जैसा पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे लेक्चर 7 में, आज क्या है, आज हम लोग लेक्चर 8 देखेंगे। तो पिछले क्लास में क्या देखे हुए थे, लेक्चर 7 में कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए थे। लेंथ ऑफ द कर्व पे हम लोग डिस्कस किए थे, स्टार्ट किए थे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन था किससे, एरिया बिटवीन द कर्व, वो देखे थे। तो लेंथ ऑफ द कर्व में बेसिकली क्या देखे थे हम लोग के, कहाँ से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो चीजें है, मेन जो चीज है वो कहाँ से ले लिया, डिफरेंशियल कैलकुलस से, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। ये ऑलरेडी हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में कर चुके थे। डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, जहां पे एस जो है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कर्व या आर्क लेंथ है, फ्रॉम एनी फिक्स पॉइंट ए टू द पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। वहां से हम लोग एक्स निकाल लिए, किसके अलोंग, अगर एक्स का लिमिट हमको दिया हुआ है तो उसके अलोंग यहाँ से कर सकते हैं, और लिमिट अगर ए से बी है तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको वाई का लिमिट पता है तो वाई के अलोंग ये आपका आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जिसपे कि एक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन पूरे तरीके से तो हम कंप्लीट नहीं किए, सारा चीजें काम कर दिए थे और बोले थे कि इसको क्या करना है, आगे आपको करके आना है। क्या ये आंसर आया? एनीवन, कोई बता सकता है क्या ये आंसर आया जो कंप्लीट किया इसको, या कंप्लीट नहीं किया? कल के क्लास में ये था ना, इसको तो आप आसानी से कर सकते थे। इजी फॉर्म में हो गया, क्योंकि अंडर रूट a² प्लस वाई² या x² के फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन हो गया, dx इसी फॉर्म में ना है। क्या ये कंप्लीट हुआ? हाँ ना बोलो कुछ भी। नहीं देखा इसका मतलब। तो हम भी इसको नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि क्यों करेंगे जब इतना इतना ये इजी है। आगे हो जाएगा, हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैसेज कर रहे हो तो मैसेज हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैसेज यहाँ पे नहीं चलेगा। जो भी बोलना है माइक को अनम्यूट करके बोलना है, तो मैसेज हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। जो भी बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, ताकि एक रियल टाइम पे क्या बनेगा, लाइव क्लास का एक बनेगा कि हाँ मुझे भी लगेगा कि तुम लोग एक्टिव हो कि नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम दो क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन दिए थे साइन एक्स का 0 से लेकर 3π/2 तक, और यहाँ पे एक्स बराबर 4 3y³ कोई कर्व है, और इसका बोले थे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्या इन दोनों को कुछ भी ट्राई किए? हाँ या ना? कुछ भी? पूरा बना, नहीं बना, क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाया, या इंटीग्रेशन में फंस गया, कैसे जो भी हुआ, कुछ बता। नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, इसको एक्सरसाइज ही रहने देंगे, हम आगे चलेंगे। अगर ऐसे है तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, सिर्फ हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है, ये कर्व जगह जब तुम करोगे इसको कंप्लीट, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं होगा। कैसा इंटीग्रल? एलिमेंट्री इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है। तो एलिमेंट्री नहीं बन पाएगा, तो कैसे कियो तुम, क्यों पता नहीं। इसमें इसको हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे, एक हिंट्स दे देंगे सॉल्यूशन के लिए। हिंट्स, हिंट्स क्या मिलेगा? अगर तुमको एस चाहिए ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ चाहिए ना, लेंथ ऑफ द कर्व, या हम लिख देते हैं सीधे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ अगर हम लोग देखें तो एक्स का वैल्यू 0 से दे दिया है 3π/2, और रूट अंडर 1 + dy/dx साइन एक्स का कितना था, कॉस एक्स, ये ना। तो 1 + cos x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि dy/dx का स्क्वायर और dx। अब 1 + cos² x, इसका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, क्या ये पॉसिबल है? एलिमेंट्री इंटीग्रेशन अगर तुम देखोगे इनडिफिनिट में, इनडिफिनिट में तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिनिट है तो डिफिनिट में दुनिया के हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर एग्जैक्ट नहीं आता है, एलिमेंट्री नहीं होता है, तो न्यूमेरिकली तो होगा। तो जब इसका न्यूमेरिकली वैल्यू निकालोगे, इसका न्यूमेरिकली वैल्यू निकालोगे, तो ये आएगा 5.73। कहाँ से न्यूमेरिकली वैल्यू है? बाय कैलकुलेटर। कहाँ से? बाय कैलकुलेटर, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलेटर से आया, और ये कैसा वैल्यू है, कैसा वैल्यू है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? न्यूमेरिकली। इसका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो कैलकुलेटर से तुम ये एक न्यूमेरिकली निकाला गया है, जो ये फंक्शन है ना 0 से 3π/2 में, ये यहाँ पे कन्वर्ज करता है बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, इंटीग्रल के कन्वर्जेंस से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा ये वाला, क्योंकि बनाए तो नहीं होगा जहां तक हमको लग रहा है, नहीं तो आवाज तो आना चाहिए था, कोई भी कारण हो, इससे तो काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लास है तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हिंस, इसमें आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, इसमें आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? तो आर्क लेंथ अगर इसमें देखोगे तो कितना हो जाएगा? अगर तुमको अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, अलोंग वाई एक्सिस लेना है, जो भी तुम लेना चाहो, अगर हम लेना अलोंग एक्स एक्सिस चाहेंगे, तो हम एक वाई का वैल्यू ले लेंगे 1 से लेकर, ठीक है, वाई का वैल्यू ले लेंगे 1 से लेकर 2 तक, और रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, dx/dy का स्क्वायर हो जाएगा, और dy जो कि तुमको दिख जाएगा 1 से लेकर 2 तक, √1 + dy/dy, dx/dy कितना होगा, 9y²। 9y² का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया वहां से,
9:9, 81, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई पर पावर 4 और डी वाई। जब इसको इंटीग्रेट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कभी इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे इसको, तो न्यूमेरिकली आएगा ये 21.0277। 21.0277 कहाँ से? बाई इंटीग्रल कैलकुलेटर। कहाँ से? बाई इंटीग्रल, बाई, कहाँ से आ रहा है ये? तो बाई इंटीग्रल कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर से। ये इंटीग्रल कैलकुलेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के लेके आ रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कल हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे लेंथ, देखेंगे किसमें? पैरामेट्रिक फॉर्म में। आज जो होगा लेंथ का दूसरा लेक्चर ही मान के चल सकती हो। ये सब तो मेरा था कल के लिए। आज जो लेंथ होगा वो मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे हम लोग लेंथ। लेंथ किसमें? पैरामेट्रिक फॉर्म में। ओके, स्टार्ट किया जाए। लेंथ ऑफ द कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंथ देखेंगे तो कैसे देखेंगे? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं एफ, एफ एक्स बराबर एफ एक्स एंड वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक एफ एक्स ले लेते हैं, एक फाइव, अच्छा एफ एक्स क्यों लेंगे? टी पैरामीटर ले लेते हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। एक एफ टी है और एक फाइव टी है। क्या है बी? ए नहीं, टू कर्व्स, दो यहाँ पे मेरा फंक्शन दिया हुआ है। किसमें? टी में। और जहां पे टी की बात करें तो वो क्या है? पैरामीटर है। वेयर टी इज अ पैरामीटर। क्या है? टी एक पैरामीटर है। सिंस एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल। पैरामीटर क्या होता है? वेरिएबल ही होता है ना। एक वेरिएबल, एक तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो काम तो तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी करेगा, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा कहता है कि वो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा, चाहे एक्स या वाई, उसको होगा, लेकिन काम कौन करेगा? टी करेगा। ठीक है, सो एक्स जो हो जाएगा, एस कौन सा? आर्क लेंथ इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी, इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी। इसलिए मेरा जो अर्क लेंथ वाला है वो भी क्या होगा? इसका फंक्शन होगा। किसका? एस जो होगा वो टी का फंक्शन होगा। नाउ डी एस बाई डी टी अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा? डी एस, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तो डी एस का स्क्वायर ना था, तो डी एस बराबर अगर हम लोग डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इतना है। इसका मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं डी एस का स्क्वायर बाय, अगर डी टी का स्क्वायर कर दे तो यहाँ भी डी एक्स का स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब कितना हो गया? डी एस बाई डी टी, ये हो गया स्क्वायर, बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। ये दोनों का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अलोंग एक्स एक्सिस चाहो या अलोंग वाई एक्सिस चाहो, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। डी एस बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव होगा, है ना, लेंथ है तो पॉजिटिव होगा। ऐसा हो गया स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ से और एक लाइन लिखना चाहें, डी एस बराबर, तो अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। अब टी का, टी क्योंकि टी में है सारा फंक्शन एक्स और वाई, इसका मतलब, इसका मतलब हम टी का कुछ ना कुछ तो रेंज देगा, यही हो जाएगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो एस बराबर कितना दे देगा? इंटीग्रेट करोगे तो ये दे देगा अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, और ये दे देगा हमको डी टी इंटीग्रेट करने के बाद। तो अगर लिमिट हमको पता हो तो द लेंथ
द लेंथ ऑफ द अर्क, या अर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, बिटवीन, सपोज करो कि हमको 2 पॉइंट्स दे देता है, जो कि पैरामीटर अगर हम लोग ले लें, टी बराबर T1 से लेकर कहाँ तक, टी इक्वल टू T2 तक, देन उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में जो s बराबर होगा मेरा, वो हो जाएगा T1 से लेकर T2, s बराबर कितना हो जाएगा, T1 से लेकर T2, और ये हो जाएगा अंडर रूट dx/dt का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस dy, कितना, dy/dt का स्क्वायर, ये दोनों हो गया और साथ में हो गया dt। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये आर्क लेंथ का मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। चलो अच्छी बात है, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, जो कि पूछता है अक्सर एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला, ये सब एग्जाम में पूछता है, देखना बहुत जरूरी है। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब लेंथ ही निकलेगा, अब शायद कुछ दिया होगा ऐसा इसीलिए, ऑफ द कर्व, कैसा कर्व, कैसा कर्व, एक्स पर पावर 3/2 प्लस वाई पर पावर 3/2 नहीं है, 2/3 है। इसका मतलब याद आ गया होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड, है ना, इसका। तो इसका पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, इसको, इसका मतलब अर्क लेंथ ही तो मांग रहा है, कौन सा अर्क है वह, तो अभी ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे फटाफट करके ड्रॉ करते हैं। ये कैसे चला गया, ये कैसे चला गया कुछ, अब यहाँ पे फटाफट करके ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा करके, ठीक है। मान के चलो मोटे तौर पे एक कुछ तुमको ऐसा मिलेगा, ठीक है, रहने दो, मोटे तौर पे कुछ हमको ऐसा मिलेगा। ये हो गया मेरा, अब इनमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, कौन कौन सा पॉइंट है ये मेरा कर्व है, x पर पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3, जहाँ कोऑर्डिनेट है मेरा x और ये जो ऊपर में y है, और मेरा यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन o, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, तो अब कुछ नहीं करेंगे, ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा a,0, इधर वाला पॉइंट हो जाएगा -a,0। हम लोग बहुत सारा इस सब में डिस्कस ऑलरेडी भी कर चुके हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0, a, और नीचे में मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0, -a। तो मुझसे मांग कौन सा रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये वाला, ये जो ऐसा करके दिख रहा है, जिसको भी हम लेजर से दिखा रहे हैं, ये वाला, ये मांग रहा है मुझसे। तो कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं ना, 4 से गुना कर देंगे, पहला कोऑर्डिनेट का निकाल लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट इसमें कोऑर्डिनेट्स में, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकाल लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग निकाल लेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों के लिए हो जाएगा, लेंथ ही तो है, लेंथ लंबाई है, तो क्या आराम से हम लोग इसको जो सिमेट्रिक है उसका यूज कर सकते हैं, जो कि अबाउट तुम्हारा ओरिजिन है और अबाउट x इक्वल टू वाई का है, उस सिमेट्रिक का तो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको सबसे पहले जो दिया हुआ उनको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग वर्क करते हैं, गिवन जो सबसे पहले दिया हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जाके तुम्हारा x पर पावर गिवन कर्व इज, जैसे गिवन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन कर्व इज, ये दिया हुआ है मेरा x पर पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3, ये दिया हुआ है। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो लेंथ का फॉर्मूला से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, तो क्यों ना इसको पैरामीटर में कन्वर्ट कर दे, पैरामीटर में कन्वर्ट कर दे, याद करो पैरामीटर इन द सेंस जो तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट में जाता था, वही वाला हम काम करने वाले हैं इसमें।
पैरामीटर का मतलब जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाता था वही काम करेंगे इसमें भी। क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? एक्स बराबर ए कॉस क्यूब टू। तुम चाहो तो इसको कार्टेशियन से बना सकते हो, लेकिन कार्टेशियन से क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। किसको? इंटीग्रेट को, और कुछ नहीं। इंटीग्रेट को अगर कार्टेशियन में करना है तो एक्स का वैल्यू जीरो से ए ले लो, और वाई को कर दो अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर करो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरह भी चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो क्यों ना इसको पैरामेट्रिक में हम लोग कन्वर्ट कर ले, तो वहां से मेरा आसानी से निकल जाएगा। ये वाला पुट कर ले। ये तो अगर ऐसा पुट करते हैं तो ये यहाँ से हमको आसानी से दिख जाएगा, 2/3 और प्लस वाई पर पावर 2/3 इक्वल टू ए पर पावर 2/3। ठीक है। अच्छा, अब हमको पैरामीटर का लिमिट भी चाहिए, है ना? तो व्हेन व्हेन जब एक्स वाई मेरा कहाँ हो, 0 ए हो। 0 ए मतलब इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट तक जाएंगे। अगर हम लोग पहला कोऑर्डिनेट में निकालना चाहते हैं और 4 से गुना कर देंगे, तो उस केस में x y 0 0 तो टी का वैल्यू हो जाएगा पाई/2। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे टी रखोगे, इसका वैल्यू कितना, 0, और इसका वैल्यू पाई, इसका टी का वैल्यू पाई/2 हो जाएगा ना। इसका वैल्यू रखेंगे एक्स, यहाँ पे सॉरी, एक्स का वैल्यू रखो 0 और वाई का वैल्यू रखो ए। तो दोनों में सेटिस्फाई कब करेगा, जब टी पाई/2, क्योंकि टी पाई/2 में वाई ए हो जाएगा और एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक और पॉइंट्स भी तो मुझे चाहिए। व्हेन x, 0 कब? जब ये वाला पॉइंट a, 0 में जाता हो ना, ये वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ जाना है, तो a, 0। तो ऐसा टी बोलो कि जिसमें कि x तुम्हारा चला जाए a और y चला जाए 0, तो t बराबर 0 लो, cos 0 1 हो गया तो x a हो गया और y 0 0 हो गया, ठीक ना? तो तुम्हारा यहाँ पे लिमिट उल्टा चलता है। याद करो हम लोग जब एरिया के केस में किए थे, उस वक्त भी हम लोग ऐसा ही किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, और हमको चाहिए dx/dt भी तो चाहिए। तो dx/dt, तो dx/dt कितना हो गया, x बराबर यहीं पे देख लो। तो थ्री थ्री ए कितना हो गया, 3a cos²t, और इसका इंटीग्रेट करेंगे cos² का, तो माइनस साइन, तो माइनस इधर कर देते हैं, और यहाँ पे हो गया sin t। और सिमिलरली dy/dt अगर हम लोग करते हैं, तो ये भी 3a sin²t, और sin t का हो जाता है cos t। अब दोनों का स्क्वायर भी करना है हमको, दोनों का स्क्वायर भी करना है, क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला में दोनों का स्क्वायर चाहिए। कितना हो गया यहाँ पे, 9a² और हो गया cos 4t इंटू sin²t, और इधर भी आ जाएगा dy/dt का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ से भी 9a² और साइन पर पावर 4t और इंटू cos²t। ये तो इसी तरह से हो गया। दोनों को ऐड भी करना है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, हमको जो दिया गया है फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। बस जैसा बोल रहा है वैसा करो, कॉमन निकाल लो, 9a² कॉमन है दोनों में, cos² इंटू sin² दोनों कॉमन है। एक काम करते हैं, cos² इंटू sin² कॉमन लेते हैं, तो पहला में cos² और दूसरा में sin² एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब 9a² cos² इंटू sin² आ गया। ओके, अंडर रूट करते हैं, तो अंडर रूट जब करोगे तो कितना आ जाएगा ये इसका वैल्यू, dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर, तो कितना आ गया, अंडर रूट 9a² हो गया यहाँ पे cos² इंटू sin², 9a²। तो फाइनली कितना दे दिया, 3a cos t इंटू sin t। अब क्या इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो जाएगा, इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो जाएगा? सो या नाउ, जैसा भी तुम बोलना चाहोगे। द पेरीमीटर मांग रहा है ना हमसे पूरे कर्व का, तो पेरीमीटर ही हम दे देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द गिवन कर्व, जो भी दिया गया है मेरा, ऑफ द गिवन कर्व इज जब मान लेते हैं उसका, हम एक काम करते हैं, इसको इस लाइन पे कर देते हैं। ठीक है, वहां जगह नहीं है, तो यहाँ पे कर देते हैं। इज, इसको मान लेते हैं एल, इज इक्वल टू, इज इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 टाइम्स गुना कर देते हैं, चारों के लिए चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा
कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएंगे। तो कहता है कि जब यहां से इधर जाओ, किधर से भी लो, टी का रेंज लेना है तो टी का रेंज एक जीरो है, टी का रेंज पाई बाय टू है। हमको सिर्फ लेंथ चाहिए, लेंथ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, मतलब एरिया नहीं है कि तुम्हारा इस साइड से इस साइड ही एक्स वैलिड होगा, है ना, ये एरिया नहीं है, ये लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, लेंथ तो सेम ही होगा ना इस कर्व का। तो टी का वैल्यू तुम जीरो से पाई बाय टू ले सकते हो। अगर तुम पाई बाय टू से जीरो लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो ए से ए जीरो जा रहा है, ऊपर से अगर नीचे लोगे तो तुम्हारा पाई बाय टू से जीरो जाएगा, तो हो सकता है कि तुम्हारा लेंथ जो है नेगेटिव में आए। सॉरी, लेंथ क्या आ जाए, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव आता है तो लेंथ है तो मॉडुलस लगा दो, तो हमेशा लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव देना अगर नेगेटिव आता भी है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर तुम बाई सिचुएशन से जाओगे तो कहेगा पाई बाय टू से जीरो जाओ। देखो पाई बाय टू से जीरो, क्योंकि ए जीरो से जीरो ए है, ए जीरो यहाँ पे है और जीरो ये नीचे में है यहाँ पे। तो पाई बाय टू से जीरो लोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन जीरो से पाई बाय टू लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव में। तो तुमको जिसमें चाहे तुम ले सकते हो। तो हम क्या ले रहे हैं, जीरो से लेकर पाई बाय टू कर देते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो पाई बाय टू से जीरो भी ले सकते हो, सेम आएगा, बस नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव को क्या करेंगे हम लोग, मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब बचा ही क्या इसमें करने को, इसका पूरा का वैल्यू निकाल लियो ऊपर में, थ्री ए कॉस टी इंटू साइन टी डी टी। ओके, तो 12a, अब यहाँ कितना हो गया, पुट कर देते हैं कॉस को, इस साइन को कर देते हैं कॉस टी डी टी डी टी, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी बाई टू, मतलब टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि साइन टी का हो जाता है कॉस टी डी टी। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे सिक्स, या इसको 12a ही रहने देते हैं, यहाँ पे पाई बाय टू रखोगे तो वन बाई टू, साइन जीरो में जीरो, तो फाइनली मेरा हो गया 6a। कितना आ गया, 6a। तो ये हम, लेंथ है तो यूनिट लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो यूनिट हो गई। ये हो गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक बार कन्वर्ट हो गया, वहां से कर लो। और नहीं कार्टेशियन में करना है तो एक्स का वैल्यू जीरो से ए ले लेना, और फॉर्मूला जो होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। और इसको यूज करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, या फोर टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों का चारों निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का रहता है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है। ठीक है, ये आसानी से हम लोग कर भी सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ये हो गया एक क्वेश्चन, अगला पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये वन कर देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इसको कर देते हैं वन। अगला क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में क्या देखते हैं, फाइंड फाइंड द वोल फाइंड द वोल लेंथ। आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना बताना। कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, इसलिए। आवाज आ रही है, यस सर आ रही है। ओके। फाइंड द वोल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। ठीक है, लूप ऑफ द कर्व, थ्री ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर, थ्री ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये जो कर्व है इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। जितना पॉसिबल हो पाए उतना ही ना निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व तो एक्स इन्फिनिटी करोगे तो वाई भी तुमको इन्फिनिटी देने लगेगा, और वाई माइनस इन्फिनिटी भी देने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक्स का या वाई का लिमिट लेंगे, हम वहीं से कर पाएंगे। ठीक है, तो वहीं से कर पाएंगे, तो पूरा लेंथ जितना है उतना निकालना है। तो कर्व हमको नहीं लगता है कि ड्रॉ करने की जरूरत है, कर्व ऑलरेडी हम लोग इस तरह का कर्व को ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह का कर्व को हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। फिर भी हम एक मोटे तौर पे बता देते हैं कि कर्व याद करना तुम कैसे ड्रॉ किए थे, वही वाला कर्व यहाँ पे बनाने वाले हैं, कुछ ऐसे करके किए थे। ठीक है, ये तो नहीं हुआ इधर से, कोई बात नहीं। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं क्या ऐसे करके होगा, नहीं होगा। चलो, हम नोट मोटे तौर पे खुद ही कर लेते हैं इस कर्व को ड्रॉ।
ये कर्व जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसे करके जाएगा, कुछ ऐसा करके जाएगा, ठीक है। मोटे तौर पे ऐसे ही जाएगा, देख लेना। हम लोग ऑलरेडी इस तरह का कर्व बना चुके हैं और ये वाला सब बना चुके हैं, और हम तब बोले हुए भी थे कि सारा रिटर्न आएगा तुम्हारे पास वापस, ये सारा का सारा। और ये कौन सा पॉइंट होता है, तो ये हो जाता है 0। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, और यही मेरा कर्व क्या है, यही मेरा कर्व है जो गिवन कर्व है। 3ay² बराबर एक्स, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये मेरा जो गिवन कर्व है, ठीक है। इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेंथ अगर हम पूरा की बात करें, अगर हम लोग लेंथ पूरा की बात करें तो कौन सा लेंथ देखेंगे, तो क्या हम इधर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इधर कोई पॉइंट नहीं है, बस हमको पॉइंट ही नहीं दिया है ना, हमको बोल रहा है कि पूरा लेंथ निकालो जितना है। तो लेंथ वो लेंथ, तो ये जो पॉइंट है और यहाँ से तो बाउंड कर भी पाएंगे लेंथ, तो हम बस ये लूप है ना, इस लूप को निकाल पाएंगे, ठीक है। इस लूप को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये लूप ही निकाल पाएंगे, उसके अलावा हम कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। क्यों, इसके अलावा इधर हमको पॉइंट नहीं पता है। कहीं तो बाउंड्री देंगे, बाउंड्री देंगे तब ना होगा। जब हम बाउंड्री दिए ही नहीं है क्वेश्चन में, तो बाउंड्री हम अपने आप कौन सा लेंगे। बस ये लूप जो है यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाएगा, या कहीं से भी शुरू करोगे, अगर ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे, तुम इतना ही ना ले पाएंगे जहां से क्लोज्ड तुम्हारा एक बाउंड्री बन रहा होगा एक्स का। तो अगर एक्स देखोगे तो 0 से लेकर ए तक, अगर तुम चाहो यहाँ से तो dy/dx का होल स्क्वायर करके हम लोग वहां से निकाल लेंगे, सर ठीक आवाज है। क्लियर नहीं आ रहा है। वहां से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या ये। आवाज तो क्लियर है। आवाज क्लियर है, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, ठीक है। अगर आवाज सही से आ रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कर लो तो फिर हो जाएगा वो ठीक, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो इनमें हम क्या बोले कि इसको हम कर सकते हैं आसानी से, क्या एक्स का वैल्यू 0 से ए ले लेते हैं और dy/dx का स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर तुम y करोगे तो ये रूट अंडर करके आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। तो एक काम करेंगे, y पॉजिटिव वाला अगर लेके चलोगे तो तुमको ऊपर वाला देगा, नेगेटिव वाला लेके चलोगे तो नीचे वाला देगा। तो उसको तुम 2 बार 2 से गुना कर दोगे तो तुमको आसानी से वो चीजें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तुमको आसानी से वो चीजें निकल के आ जाएगा, ऊपर वाला ले सकते हो और नीचे वाला भी ले सकती हो, उस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से जो गिवन है वो दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए बस इसी तरह का ही इसमें दिखेगा तुमको, कुछ फार्मूला देखेंगे, क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा कर देंगे, अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज देंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछता भी है। उसके बाद हम लोग पोलर कर्व में देखेंगे, और एक क्लास और लगेगा, एक से मैक्सिमम 2 क्लास, और फिर ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। हाँ, इसका अगला चैप्टर में कुछ क्लास लगेंगे, हो सकता है कि उसमें हम लोग जैसे चलता था डिजिटल में लाइव यूट्यूब से, तो उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कंफर्टेबल लगेगा, जैसा तुम लोग अच्छा लगे उस तरह भी अच्छा लगेगा तो हम उसी में कर लेंगे। ये चैप्टर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। गिवन कर्वेज, जो भी कर्व इसमें हमको दिया गया है, क्या है, ये हो जाएगा 3ay² बराबर एक्स, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से y की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स, एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई, कितना हो जाएगा यहाँ नीचे भी, तो रूट अंडर 3a। का मतलब हम बोल सकते हैं y बराबर, इसको पूरे का रूट, तो रूट अंडर 3a तो कांस्टेंट ही है, और वो वाला में से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं x-a, और रूट एक्स बाई यहाँ पे बोल सकते हैं रूट 3a। ये हो गया तुम्हारा y। मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy/dx निकाल लेते हैं। हम पॉजिटिव लेके चल रहे, ध्यान देना। y अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो हम ऊपर वाला ऐसे करके निकालेंगे, वो लेंथ बोला है तो ऊपर वाले का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इससे इधर हम लोग नहीं जा पाएंगे, है तो लेंथ इधर भी, लेकिन बाउंड्री नहीं है इधर, इसी वजह से कहाँ तक लेंगे, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी हमको पता ही नहीं है ना, लेंथ हम किसी का निकालना चाह रहे हैं कि लेंथ इतना होगा, तो फिर तो लेंथ इन्फिनिटी चला जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1/√3, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया।
अब इसको कर देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, पहले तो इसको कर देते हैं और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। y बराबर ऊपर में x पावर 3/2 माइनस ए एक्स पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई √3a, ऐसा हो गया। तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√3a, तो कांस्टेंट ही हो गया। तो 3/2 एक्स पर पावर 1/2 और माइनस a/2 एक्स पर पावर -1/2। मुझे इसका स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। फॉर्मूला के लिए हम ये कार्टेशियन यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि और दूसरा भी यूज करेंगे। क्या करने के लिए, कार्टेशियन पता ही है, तो इसका स्क्वायर करो। तो 3/2 एक्स पावर 1/2, ठीक है। और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, √x और माइनस a/2 √x, एक्स पावर -1/2 को इधर कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, अच्छा 1 प्लस भी चाहिए तो 1 प्लस भी लगा देते हैं। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला के लिए, तो हो गया 1 प्लस ऊपर का ए स्क्वायर, 3a नीचे कर देते हैं, कितना हो गया, यानी कि 9/4x और बी स्क्वायर कितना हो गया, 9 है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यही ना था, हाँ यही था, ठीक है, ए स्क्वायर। अब बाई नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 2/3/2 √x इंटू a/2 नीचे √x, इतना आ गया, ठीक है। और तो कितना आ जाएगा फाइनल देख लेते हैं, dy/dx का स्क्वायर बराबर 1 प्लस, बाद में 1 प्लस कर देंगे, या अब ये 1 प्लस को भी जोड़ लो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 3a, यहाँ पे हो गया 3a प्लस, यहाँ पे हो जाता है 9/4x प्लस ए स्क्वायर बाय नीचे 4x, ठीक है। और माइनस यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, गौर से अगर देखेंगे तो ये √x कैंसिल, एक टू तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 3a/2, है ना बच्चा, 3a/2 इधर से, 3a/2। अच्छा यहाँ भी देखो 3 है, 3a माइनस 3a/2, तो प्लस में 3a/2 हो जाएगा, तो हो गया 9/4x प्लस ए स्क्वायर बाई 4x और प्लस 3a/2, और यहाँ पे हो गया 3a। जब इसको हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना तो कितना आ जाएगा पता है, 2/3/2, जैसे ऊपर में था। याद करो यहाँ पे जस्ट क्या हुआ, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लग गया, इसका मतलब इसको वापस अगर रिटर्न करना चाहोगे तो यहाँ प्लस कर दो, फिर ये वाला अगर रिटर्न करना चाहोगे तो यहाँ प्लस कर दो। तो वापस अगर हम इसको रिटर्न करना चाहेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो 3/2 √x और प्लस कितना, a/2 और नीचे √x का होल स्क्वायर, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करो, देखो यही वाला तुमको आ जाएगा, है ना। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि मुझे यहाँ रूट अंडर चाहिए, रूट अंडर चाहिए ना फॉर्मूला में, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे, रूट अंडर चाहिए इसीलिए। अब हम रूट अंडर लगा देते हैं 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर पे, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 3/2 √x प्लस a/2 √x का स्क्वायर और 3a, पूरे पे रूट लगा दिए तो ऊपर में कितना हो गया, 3/2 √x प्लस a/2 √x नीचे √x है, और डिवाइडेड बाई √3a, और हमको पता है √3a क्या है, वो तो कांस्टेंट ही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आसानी से हो गया। एक काम कर सकते हैं यहाँ से, इसमें से नीचे से 2 भी कॉमन लेके नीचे कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। नहीं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, और चाहो तो √x भी कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करने का सोच रहे हैं, और कुछ नहीं, ये सिंप्लीफाई करने का सोच रहे हैं, dy/dx का स्क्वायर, जैसे कि ऊपर में 3/2 a/2 है, तो 2 कॉमन लेके नीचे कर देते हैं, √x भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 2 √x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 √x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 √x इंटू √3a, 2 √x कॉमन ले लिए तो दो दो तो खत्म, तो 3x हो गया और प्लस a हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पे 2 2 खत्म, √x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √x हो गया, और 2 √x कॉमन ले तो a बचा। इसे थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लग रहा है, आपकी बार वाला कितना ऊपर में 3x प्लस a, और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 2 √3 लिख सकते हैं,
2√3 और ए और रूट एक्स, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। 2√3 a√x, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नाउ फॉर्मूला लगाएंगे। अब फिर द होल लेंथ, हम सिर्फ y पॉजिटिव लेकर चले हैं तो ऊपर वाला 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। द होल लेंथ ऑफ द कर्व कितना आ जाएगा, इज गिवन बाय, किस तरह से दिया जाता है, मान लेते हैं एल नाम देते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 0 से लेकर a तक x का वैल्यू, और ये हो जाएगा √1 + dy/dx का स्क्वायर dx, जो कि हमको पता है कितना है, 2 0 से a, और इसका वैल्यू कितना आया, 3x/a/2√3a और रूट एक्स। थोड़ा सा कुछ कैंसिल वैंसिल करते हैं, 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/√3a बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो 0 से a 3x + a/√x, और ये हो गया dx। अब मुझे नहीं लगता कि इसको इंटीग्रेट करने में तुमको कोई प्रॉब्लम होगा, या कर ही देते हैं, क्या पता वैसे ही रह जाता है। तो 1/√3a, इसको 0 से a, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3√x + a/√x dx। तो 1/√3, अच्छा 2 से 2 2 2, हाँ 2 2 कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। √3a, ये हो गया जहाँ पे 3x⁻1/2 + 1, 3/2 / 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a × √x का 2√x, है ना, 0 से a, तो ये हो जाएगा 1/√3a, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a⁻3/2, और प्लस यहाँ पे 2a और √a, तो a⁻3/2, तो कितना हो गया, 2 और 2, 4a⁻3/2/√3 × a⁻1/2, तो ए को तो ए हो गया 4√3, नहीं सॉरी, 4 4a/√3, 4a/√3, क्या ये सही है, 4a/√3, एगो एक 1/2 कट गया। फाइनली मेरा जो आंसर निकल के आया, वो निकल के आया 4a/√3। क्लियर, यस। बहुत मशक्कत के बाद, चलो ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, जो फॉर्मूला है मेरा वो करना है। अब ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तुम यूनिवर्सिटी उठा के देखो, इस तरह से बहुत मिलेगा। हम क्या किए, y पॉजिटिव लेके चले थे, यहाँ पे रूट अंडर है तो तुम इसको लिख सकती हो, जब y<0 है, इफ y>, यदि यहाँ पे इफ अगर y पॉजिटिव है तो उस केस में, यानी कि हम ऊपर वाला लेके चले हैं, ये वाला अगर बोलोगे तो इसको थोड़ा सा हम शेडेड कर देते हैं कलर से, अलग कलर से, तो तुमको लगेगा कि हाँ किस पर डिस्कस किए, अभी ये वाला पे हम अभी डिस्कस किए, कि हम सिर्फ ऊपर वाला जो है इसको हम लोग अभी लेके चले हैं, ठीक है। नीचे वाला नहीं, 2 से गुना कर देंगे तो ये अपने आप लेंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक्सरसाइज होगा, तुम बनाना, नहीं बनेगा तुमको मैसेज जरूर करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का है। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं बनना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बनना चाहिए। कितना है इसका, so that so that so that the whole length so that the whole length of the curve, कौन सा कर्व, x² a² - x² = 8a² is πa√2। शो करो कि वो लेंथ ऑफ द कर्व जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा। प्रूफ प्रूफ डैट, सो डैट, या प्रूफ डैट, या जो भी हो, सॉल्यूशन निकाल देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है वो कि πa√2 होगा वो लेंथ ऑफ द कर्व। ये कर्व लेमनिस्केट जैसा दिखता है, ये कर्व कैसा दिखता है, लेमनिस्केट जैसा दिखता है। ऑलरेडी इस तरह का कर्व को हम लोग ट्रेस कर चुके हैं, फिर भी इसको ट्रेस कर लेते हैं एक बार। हम खाली ट्रेस करना बता देंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें से, बाकी तुम लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है, बाकी खुद ही कर लोगे। ऐसा कुछ करके ये दिख सकता है।
ठीक है, ओके। चलो, कुछ शायद लेमनिस्किट है ना, ऐसे करके चलेंगे। हाथ इसमें रख के अच्छा से होता नहीं। कुछ इस तरह से होगा, मजा नहीं आया। एक तरफ से करते हैं। कॉपी नहीं ना है, कॉपी हो तो बहुत अच्छा से कर दे। स्क्रीन ना है, फिसल जाता है। बोर्ड पे तो कितना अच्छा बना देते हैं, लेकिन यहाँ तो फिसल जाता है। ये तुम्हारा हो जाएगा बिस्किट के लिए, जो कि ये है मेरा एक्स, ये है वाई। ओरिजिन की बात करेंगे, 0। कर्व की बात करेंगे तो यही है मेरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 a स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमको बोल रहा है क्या, पूरा कर्व का लेंथ निकालना है, तो पूरा कर्व कहाँ का इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a, 0। ये तो ओरिजिन है, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो -a, 0, जबकि लेंथ तो तुम्हारा यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस ये है। तो हमको कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसे करके ये डमरू जैसा, इन्फिनिटी जैसा जो बोलो, ये पूरा निकालना है। कर्व तुम्हारे पास है, कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे ये तुम पर डिपेंड करता है। तो हम ज्यादातर तुमको प्रिफेर करेंगे कि कार्टेशियन ही लगा के इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एक काम करो ना, y पॉजिटिव ले लो। पॉजिटिव मतलब y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो, और जो भी उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे ना, y यहाँ से रूट अंडर करके निकाल लेंगे, और जो फॉर्मूला उसको 4 से गुना कर दे, तो 1, 2, 3, 4, चारों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से जो गिवन है, तुम्हारा काम है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व इज, द कर्व इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है, a² - x² बराबर 8 a² y²। काम करो यहाँ से 8 a y² निकाल लो सिर्फ। तो y² बराबर हो जाएगा x²a²-x² बाई 8 a²। इसका मतलब अगर y की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाला सिर्फ लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुना कर देंगे, तो पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से y निकल जाएगा, आ जाएगा x रूट अंडर कितना हो गया, a² - x²। और नीचे निकल के आ जाएगा तुम्हारा 8 का हो जाएगा √8, 2√2, और a² का हो गया a। क्लियर। और ये हो गया तुम्हारा y। अब क्या करना है, तुमको फॉर्मूला लगाना है, जो भी हो dy/dx का स्क्वायर निकाल लो, एक जोड़ दो यहाँ पे, अंडर रूट कर दो, और डी एस बराबर इसमें लिमिट लगा दो, कहाँ तो x का वैल्यू तो 0 से लेकर a तक, और ये हो जाएगा dx। ये हो गया, इसको 4 से गुना कर दो, जो भी आया होगा इसको 4 से गुना कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर जो भी होगा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रहा एक्सरसाइज। आगे तुमको खुद से करना है, डॉट 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 ट्राइड सेल्फ, ट्राइड सेल्फ। और तुमको आंसर भी पता है, कितना होगा आंसर, 4 पाई, सॉरी, पाई a√2। कितना होगा, पाई a√2। ठीक है, ये तुम्हारे लिए रहा एक्सरसाइज पाई a√2। चलो, अब हम लोग चलते हैं, लेंथ निकालेंगे किसमें, पोलर कर्व में। लेंथ किसमें निकालेंगे, पोलर कर्व में। एक एक्सरसाइज रखे, इसका आंसर जो भी तुम्हारा आएगा फाइनल में तो तुम्हारा वही आएगा, फाइनल में आएगा पाई a√2। ये हो जाएगा √2। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगला वाला, पोलर में। अब तक देख लिए कार्टेशियन, देख लिए, अब हम लोग पोलर में चलेंगे। लेंथ, लेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम पोलर कर्व, या लेंथ ऑफ पोलर कर्व ऐसे भी बोल सकते हैं, या लेंथ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड फ्रॉम पोलर, पोलर कर्व। ठीक है,
लेंथ डिटरमाइन करेंगे पोलर कर्व से। चलो अच्छी बात है। हम लोग याद करो पोलर कर्व के लिए भी डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ हम लोग करके रखे हैं, तो सीधे हम वहीं से निकालेंगे। वी नो डैट। अब यही लास्ट है, इसके बाद और फिर लेंथ पे हम लोग आगे नहीं जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे अगला वाला जो चैप्टर है उनसे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वी नो डैट फ्रॉम फ्रॉम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर या फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस डी एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है यहाँ से आर डी थीटा। अगर जिसको ये नहीं पता है उठा के टेंजेंट्स और नॉर्मल चैप्टर देख लो, तुमको ये वाला डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ वाले में मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ में। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं। इफ किसका किसका अगर रेंज पता हो हमको तो कैसे करेंगे। इफ वी हैव, अगर मेरे पास सीधे थीटा का वैल्यू मान लो कोई थीटा 1 से थीटा 2 पता है हमको, देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी एस बाई डी थीटा का स्क्वायर ले लेंगे। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हो गया, इसका मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी एस बाई डी थीटा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा। चूंकि लेंथ है तो लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए रूट अंडर में नेगेटिव वाला हम पोर्शन नहीं लिए। डीएस बराबर करोगे तो वही चीज आया, फिर इंटीग्रेट करो, सेम टू सेम प्रोसेस जैसा अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, जैसा अभी तक करते हुए हम लोग आ रहे थे। थीटा बराबर थीटा वन से लेकर थीटा 2, और ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया डी थीटा। यही मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। किसके लिए, किसके लिए, ये निकल के आया मेरा लेंथ का फॉर्मूला के लिए। पूरा पूरा लेंथ का फॉर्मूला किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, जब मेरा थीटा दिया हुआ रहता है। ओके, फिर दूसरा, अगर थीटा मान लो है, ठीक है, अगर मान लो थीटा का जगह नहीं हमको आर पता हो तब, तो इफ वी हैव, अगर हमको पास आर है, मेरे पास आर बराबर R1 से लेकर आर बराबर R2, जैसे एक्स और वाई का होता है ना उसी तरह से, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, डी एस बाई क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डी एस बाई डी आर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, आर से करोगे तो कितना हो गया यहाँ पे, देख लो, आर से करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आर डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर और +1। इसका मतलब हम लोग डी एस बाई डी आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम लोग एस बोले, सीधे सीधे अगर हम लोग एस बोले, तो आर का वैल्यू कहाँ से, आर का वैल्यू R1 से लेकर R2, और ये अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर इंटू डी आर अगर बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। किस केस में, किस केस में, जब मुझे क्या पता हो, जब मुझे क्या पता हो, रेंज पता हो किसका, किसका रेंज पता हो, आर का रेंज, जब मुझे क्या हो, रेंज पता हो किसका, आर का। ये मेरा हो गया दो फॉर्मूला, जब आर और थीटा पता हो। चलो एक क्वेश्चन इनसे करते हैं, उसके बाद इसको और अच्छा से देखने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 की 4 पता नहीं, जो भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम एक्सरसाइज दिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आर और थीटा फॉर्मूला देख लिया। सिर्फ अभी क्लास लाइव करने से नहीं होगा, लाइव तो करना ही है, साथ में क्या करना होगा तुमको, जो ये है वीडियो अपलोड होगा या नोट्स होगा, उसको बाद में नोट्स को अपने कॉपी में भी उतारना है, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं जाएगा वो कॉपी में, अगर नहीं रहेगा तो फिर कुछ देर बाद भूल जाओगे कि क्या किए थे हम लोग। ठीक है, भूल जाओगे, इसीलिए कुछ क्लास हो जाने के बाद तुरंत बाद कम से कम 1 घंटा तो इसमें देना ही है कि क्लास क्या किए और क्या पढ़े, और जो एक्सरसाइज दिया गया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा है तो पूछना है,
कि सर ये नहीं बनाए, तब तो करेंगे। अगर नहीं बनाए तो पूछ भी नहीं पाओगे, पूछ भी नहीं पाओगे तो वो डाउट का डाउट रह जाएगा, क्योंकि क्लास तो आगे निकल जाएगा। तो ये वाला बात होता है। चलो ठीक है। फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द कार्डोइड। कार्डोइड क्या है? आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। ये है कार्डोइड तुमको दिया हुआ। इसका इंटायर लेंथ निकालना है, मतलब पूरा का पूरा लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पूरा का पूरा लेंथ निकालने के लिए बोल रहे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। अगर हम लोग थीटा लेंगे तो 0 से पाई लेते हैं, उसको दो गुना कर देंगे। याद करो, सेम टू सेम एरिया में ऐसे ही करते थे। बस ये एरिया के जगह पे क्या लेंथ है और फॉर्मूला बदल गया। वहां पे हम लोग सिंपल एरिया का फॉर्मूला निकालते थे। फॉर्मूला तो नहीं, जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डबल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला जनरेट करते थे। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें पुट करना और आ जाएगा, है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है उसको तो कम से कम पहले कर लेते हैं। कितना? ए वन प्लस कॉस थीटा। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखे इसको फटाफट छोटे रूप में हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी सब पे किए हुए हैं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे रूप पे इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये कार्डवेट कैसा कार्डवेट होगा? ऐसे कुछ करके होगा ना कार्डवेट, ऐसे कुछ करके होगा कार्डवेट, ठीक है। और ये फटाफट करके हो जाएगा। ये पोल, ये एक्स, ये थीटा इक्वल टू पाई/2। यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 2a, 0। और इधर पॉइंट आ जाएगा ये थीटा इक्वल टू पाई, और जो भी ये तुम्हारा 0, पाई हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऊपर वाला 0 से पाई ले लेंगे थीटा। आर हमको पता है, आर हमको पता है, आर दिया हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर ये वाला हो जाएगा मेरा, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर। अगर ये आर हो जाता है तो पोल से लेकर तुम्हारा कर्व तक दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करो, थीटा पता है, तो अगर थीटा पता है 0 से पाई, तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ये फॉर्मूला करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए dr/d थीटा। बस इतना ही चाहिए, dr/d थीटा चाहिए, और फिर आर स्क्वायर से करेंगे। तो dr/d थीटा कितना हो जाएगा? dr/d थीटा बराबर थीटा के रिस्पेक्ट में ए तो हो गया कॉस थीटा का, माइनस साइन थीटा, ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो। तो आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर भी तो ऐड करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 cos थीटा, और इधर भी हो जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गौर करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर उससे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a² कितना हो गया, कॉस थीटा। इसका मतलब a² प्लस 2a² कॉस थीटा, दैट मीन्स 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। अगर ऐसी बात है तो कितना हो गया, यहाँ पे 2a² कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करो क्योंकि रूट अंडर लगाने वाले हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 cos² थीटा/2। इसका मतलब फाइनली हो गया 4a² cos² थीटा/2। पूछोगे क्यों किए? क्योंकि हमको आर स्क्वायर में क्या करना है, रूट अंडर लगाना है, इसीलिए कर दिए dr/d थीटा को ऐसा। और ये अगर रूट अंडर लगाएंगे तो आसानी से हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अगर निकालोगे तो ये कितना हो गया, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा/2। सब में स्क्वायर था, बस रूट अंडर लगाए, कैंसिल हो गया। अब वो लेंथ चाहिए तो हम थीटा ले लेते हैं। क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से पाई और 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं उसको। अब जो मांगा गया है उस वाले पे हम लोग बात करते हैं नाउ। जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे। द इंटायर द इंटायर लेंथ द इंटायर लेंथ ऑफ द कार्डियोइड। किसका? कार्डियोइड का एज कितना होगा? एज एल बराबर दो गुना कर देते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक कर देते हैं, और रूट अंडर r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हो गया, तो दो गुना तो हो गया, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई, इसका रूट अंडर वाला कितना है, 2a cos थीटा/2। अब इस तो आसानी से कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया 4a cos थीटा/2 को हम लोग कर देते हैं साइन थीटा/2, और थीटा/2 का हो जाता है 1/2,
और यहाँ पे मेरा जो लिमिट है 0 से पाई। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 4a × 1/2, तो 8a हो गया। ठीक है, और यहाँ पे sin पाई/2 का 1, sin 0 में 0, तो कुल मिला के मेरा आंसर आ गया 8। और 8 अकेला तो होगा नहीं, तो यूनिट आंसर है ना। कुछ ना कुछ लेंथ है तो कुछ तो यूनिट होगा, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किलोमीटर है, जो भी हो तुम्हारा, है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा लेंथ किसका, जो कार्डियोइड दिया हुआ था, कार्डियोइड दिया हुआ था उसका लेंथ हो गया। अच्छा, कार्डियोइड अगर r = a 1 - sin थीटा देगा तो ऐसे बनेगा, तो क्या लेंथ सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, लेंथ सेम होगा, लेंथ एरिया ये सारा का सारा क्या होगा तुम्हारा, सेम ही होगा। जब इसको पूरा निकालोगे तो तुमको वही 8a आना चाहिए। अगर 8a इधर से निकालते और 8a अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब सिर्फ वो डायरेक्शन उल्टा है, मॉडुलस लगाओ पॉजिटिव। मान लो तुम्हारा कार्डियोइड r = 1 - cos थीटा का -8a आ गया, सपोज करते, तो लेंथ 8a ही है, क्योंकि लेंथ है ना तो वो पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा है, तुम्हारा इधर डायरेक्शन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन उल्टा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए तुमको एक्सरसाइज देते हैं, इससे रिलेटेड वो कंप्लीट करके आना है एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड देंगे, इसको देखते हुए कंप्लीट करके क्या करना है, आना है। ठीक, ये जरूरी है तभी समझ में आएगा आगे का। फाइंड द फाइंड द whole length find the whole length of the following, बहुत सारा दे रहे, ऑफ द फॉलोइंग कर्व। एक काम करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, फाइंड द whole लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ठीक है, कर्व क्या क्या देंगे वो भी देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, ओके। कर्व क्या क्या देते हैं, पहला नंबर कर्व रहेगा, पहला कर्व r = a 1 - cos थीटा, जैसा भी जस्ट बोले हम। दूसरा कर्व दे देंगे तुमको r = a 1 + sin थीटा, अब इस पे भी डिस्कस किए। अगर तुम्हारा कर्व सेम टू सेम कार्डियोइड है, और जब सेम कार्डियोइड है तो लेंथ भी सेम होना चाहिए, तो तुम सेटअप तो अलग अलग होगा सबका, इसका इसका इसका। इसमें तुम्हारा थीटा का वैल्यू कहाँ से चलेगा, इसमें तुम अगर थीटा 0 दोगे और थीटा पाई दोगे वैसा ही चलेगा जैसे तुम्हारा ये है। सब में इसमें थीटा तुम्हारा अलग टाइप से चलेगा जैसे एरिया के लिए चलता है, इसमें भी थीटा अलग टाइप से चलेगा जैसे एरिया के लिए चलता था, वैसा ही करना है। सेटअप को देखते हुए कौन सा अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम करो। इसमें 0 से पाई ले लिए थे, इधर से चलेगा उसको भी तुम 0 से क्या करना, पाई ही लेना, आराम से हो जाएगा, है ना। 0 में 0 ऐसे करके पाई/2 ऐसे करके यहाँ तक फिर दुगुना हो जाएगा। तो वो सारा तुमको दिख जाएगा कि क्या उसका आंसर आने वाला, और सबका आंसर 8 पाई आएगा। ठीक है, सबका आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 8 पाई आएगा, कोई कम बेसी नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब इसके आगे ये सारा को देख लेना है। अब यहाँ पे एक पेडल कर्व का है, तो पेडल कर्व के क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा है उसमें और ज्यादा कोई नहीं है, तुम चाहो तो आज ही के क्लास में हम उसको भी खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि पेडल कर्व से भी पूछता है, तुम्हारा पेडल कर्व दे देगा। एक काम करते हैं, हम उसको ये कर देते हैं, थ्योरी आज दिखा देते हैं, कल उस पे क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द पेडल कर में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे देखेंगे, एक्सरसाइज भी दे देंगे नहीं तो, और बना लेना। और ये चैप्टर आज ही एंड हो गया तुम्हारा, ऑलमोस्ट एंड हो गया। इसको एक्सरसाइज है तो इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं पेडल कर्व के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ पेडल कर्व, कार्टेशियन देख लिए, पैरामीट्रिक देख लिए, पोलर देख लिए। पोलर में और भी बहुत सारा है, वो तुम खुद से निकालो, दो फॉर्मूला है, वही दोनों फॉर्मूला से ही होगा, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। जितना कर्व देता है तुम ट्रेस करो, ट्रेस करने आता है। उसके बाद एरिया का लिमिट, जो लिमिट है तुम्हारा लेंथ का, कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये भी हम लोग बहुत सारा सीखे हैं इससे पहले, अभी तक जितना क्लास हुआ है। अब तुमको खुद से बनाना है बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम यहाँ ही मैसेज करो हमको पर्सनली कि सर नहीं हुआ, तब तो फिर हम उसको देखेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, पेडल कर्व का हम लोग भी कुछ कुछ जानते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस सारा चीज तो डिफरेंशियल कैलकुलस से ही आता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सारा चीज तो वहीं से लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन विदाउट डिफरेंशियल कैलकुलस का तो चलने वाला नहीं है। ठीक है,
विदाउट उसके चलने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं कि डी एस का स्क्वायर बराबर, अभी जस्ट देखे कितना, आर डी थीटा का स्क्वायर और प्लस डी आर का स्क्वायर। कहाँ से? पेडल कर्व भी हम लोग देखे थे, पोलर से ही रिलेटेड होता है ना। क्या पी होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट लाइन, वो पी है। और एफ आर क्या हो गया? पोलर कर्व में आर, फंक्शन ऑफ आर, वो वाला। तो पी और आर में जब रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? पेडल कर्व कहते हैं। ये वाला हम लोग जानते हैं। एंड टेन फाइव भी हम लोग जानते हैं। टेन फाइव कितना होता है? आर डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर। बहुत सारा चीजें जानते हैं। पी बराबर जानते हैं पोलर में आर साइन फाइव, है कि नहीं? उसके बाद यहां से अगर ऐसा है तो साइन फाइव बराबर कितना हो गया? एंड ये सब सारा जानते हैं। तो साइन फाइव बराबर हो गया पी बाई आर। मुझे क्या चाहिए? पेडल कर्व में चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो डी एस बाई डी थीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्योंकि थीटा को तो हटाना है, तो वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है। तो यहां से मेरा डी एस जो हो गया वो निकल के आ गया वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर और डी थीटा, ऐसा हो गया। ओके, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, डी थीटा थोड़ी होगा, आर ना कॉमन लिया यहाँ से, ये वाले से। अगर यहाँ से डी आर डी थीटा बाई डी आर करते ज्यादा काम होगा। हो, यहाँ गलती कर दिए, यहाँ आर होगा। ठीक है, आर होगा, तो यहाँ पे आर होगा तो इधर भी तो आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा, क्योंकि हमको थीटा को हटाना है ना, इसलिए। सिंस आर डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू होता है टेन फाइव। टेन फाइव ऐसा एक जानबूझ के किए ताकि यहाँ पे टेन फाइव का स्क्वायर कर सके, टेन स्क्वायर फाइव कर सके, क्योंकि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर फाइव। हमको थीटा को हटाना है एनी हाउ। चलो, ये भी तुम्हारा निकल के आ गया। तो डीएस बराबर कितना हो गया? तो कहता है वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और डी आर का डी आर रहने देते हैं, आर और पी में चाहिए था ना। तो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव कितना हो गया? सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव डी आर। इसका मतलब जो डी एस होगा वो हो जाएगा सेक फाइव डी आर, सेक फाइव डी आर। अच्छा, सेक फाइव को लिख सकते हैं हम लोग डी एस बराबर वन बाई कॉस फाइव डी आर, और कॉस फाइव को फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको फाइव को भी तो हटाना है। हमको चाहिए पी वगैरह रिलेशन में, पी और आर में, तभी तो हम निकाल पाएंगे। पी आर में होता है पैरामेट्रिक, ये पेडल। तो कॉस फाइव को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और ये हो गया डी आर। साइन स्क्वायर का याद करो, साइन का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं। यहाँ देखो पी बाई आर, साइन फाइव का वैल्यू पी बाई आर, काम खत्म, फाइव भी मेरा उड़ गया। पी बाई आर, अब तो कोई नहीं बचा सकता, ये हो गया वन माइनस पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी आर। आर स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर कर दोगे तो वो हो जाएगा कितना? आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर, है ना। यहाँ से ये रूट अंडर हो गया, ऐसे करके कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वो ऊपर चला गया, रूट अंडर आर स्क्वायर कितना हो गया? आर हो गया। ये चीजें यहाँ तक आ गया। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एस बराबर हो गया इंटीग्रेशन आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। अब आते हैं नाउ, अगर हमको लिमिट पता हो, द लेंथ ऑफ पेडल कर्व। ठीक है, द लेंथ ऑफ पेडल कर्व कौन सा? P इक्वल टू एफ आर, जहां पे R का वैल्यू R1 से लेकर R का वैल्यू R2 तक, अगर ऐसा है, देन कितना हो जाएगा? S बराबर जो होगा, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये R बराबर R1 से लेकर R2 और R बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी आर। ये जो है मेरा, ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया किसके लिए? पेडल कर्व का फॉर्मूला लेंथ के लिए। फाइनल फॉर्मूला हो गया पेडल कर्व का। अब इस पे क्वेश्चन कैसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो भी ऊपर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये वाला दिए थे, कितना नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन
5। क्वेश्चन 5 कैसा होगा? कहता है कि फाइंड, ये एक्सरसाइज ही रख देते हैं, तुम लोग इसको बना लेना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, जो फॉर्मूला है उसी से बनेगा, ये आसानी से आप कर सकती हो, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द पाराबोला, कोई पाराबोला दिया हुआ है लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, कौन सा? पी स्क्वायर बराबर ए आर, पाराबोला है पी स्क्वायर बराबर ए आर, फ्रॉम फ्रॉम आर का वैल्यू कहाँ से, ए से लेके 2a। आर का वैल्यू कहाँ से है, ए से लेकर आर का वैल्यू कहाँ तक है, 2a तक है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ए से लेकर 2a है। और पाराबोला क्या है, पी स्क्वायर बराबर ए आर, बारह बोला है पी स्क्वायर बराबर ए आर, और आर का वैल्यू ए से लेकर 2a। तो देखो पी और आर में है तो पी स्क्वायर बराबर ए आर, तो यहाँ सिर्फ पी स्क्वायर चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। ए से लेकर 2a आर का वैल्यू, तो यहाँ ए रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, ऊपर में आर का आर रहने दो और नीचे में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो आसानी से इसमें कर सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो पी स्क्वायर का वैल्यू ए आर है, ध्यान रखना यहाँ पे, तो नीचे हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए आर है, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो। उसके बाद ना इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह करके जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसमें ये फिट करो और आ जाएगा। सिंगल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हो गया ए, ऊपर हो गया 2a, यहाँ हो गया आर, और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए आर, और हो गया डी आर। अब आर स्क्वायर माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए आर का इंटीग्रेशन कैसा होगा, ऊपर में आर है तो सब्स्टिट्यूट तो करने आता ही है ना, सब्स्टिट्यूट तो करने आता ही है। अब तो आसानी से निकाल सकते हो, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन जो है ना तुमको निकल के आ जाएगा, ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। इसका आंसर जो है, हम अगर आंसर लिख दे तो ये एक्सरसाइज है, ऊपर में भी एक्सरसाइज ये थे, इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन है इसका, एक्सरसाइज तुमको बनाना है। और आंसर जो होगा हम वो आंसर लिख देते हैं, शायद ये आएगा, कितना आएगा, S = A ठीक है, प्लस ln 1 + √2, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। बताओ, बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर तो हम बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल के क्लास में। और नहीं तो कल से फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर बन जाता है ये तो इससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बनाओ। कल से फिर हम लोग एक चैप्टर जो लास्ट बचा हुआ है, वॉल्यूम एंड सॉल्व ऑफ रिवोल्यूशन, उस पर डिस्कस करेंगे। कल से क्या करेंगे, वॉल्यूम एंड सॉल्व ऑफ रिवोल्यूशन वाले चैप्टर जो है उन पर डिस्कस करेंगे। ये अगर यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो आज हम लोग क्या देखे, मेनली पोलर कर्व, पैरामेट्रिक कर्व और पेडल कर्व में आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या क्या होता है, बहुत सारा देखे। तो आर्क लेंथ का सबसे पहले देखो तो एक फॉर्मूला यहाँ पेडल में, एक एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखे, कौन सा, पोलर में भी देखे, दो दो फॉर्मूला, एक यहाँ पे देखे, पोलर में दो गो देखे, तीन, और पैरामेट्रिक में एगो देखे थे ना, पैरामेट्रिक में एगो फॉर्मूला हम लोग देखे, जो भी हम बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये हो गया चार। और दो फॉर्मूला हम लोग किसका जानते हैं, कार्टेशियन का जानते हैं, यानी कि 6 फॉर्मूला टोटल हो गया, 4 कोऑर्डिनेट में 6 फॉर्मूला। लेक्चर आठ हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर फिर हम लोग या तो इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना डाउट होगा वो करेंगे, नहीं तो फिर अगला लेक्चर हम लोग वॉल्यूम एंड सॉल्व ऑफ रिवोल्यूशन से करेंगे।